श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि ओम। भगवद गीता पूरे उपनिषद का सार है, वेद का सार है। और गीता का जो सार है, भगवद गीता का जो सार है वो 15वां अध्याय है। इस 15वें अध्याय में केवल 20 श्लोकों में भगवान ने पूरे वेद का सार बताया है। तो यहाँ पर एक रूपक दिया है, रूपक के माध्यम से भगवान हमें सिखा रहे हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे भगवान स्वयं इस अध्याय का आरंभ करते हैं। प्रायः हम देखते हैं कौन सा भी अध्याय हो, अर्जुन पहले प्रश्न पूछता है और फिर भगवान उत्तर देते हैं। लेकिन इस अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, सीधा भगवान आंसर करते हैं। भगवान को लगा कि अर्जुन को और ज्ञान बताना चाहिए, सार बताना चाहिए, एसेंस। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मदः शाखम, ये जो पेड़ है इसकी शाखाएं ऊपर है, मूल जो है ऊपर है और शाखाएं हरिओम नीचे है। आवाज नहीं आ रही? सुनने को आ रही है ना? सो वी कैन कंटिन्यू। तो मूल क्या है? जड़ें जो होती है, हमेशा पेड़ की जड़ें वो नीचे होती है, लेकिन ये पेड़ की जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे है। तो मूल में भगवान कहते हैं वो मूल जो है वो परमात्मा है। और वो भी कैसा तत्व? ऊर्ध्व मूलम, वह मूल जो है वो कालतः, काल से भी परे है। फिर कहा जो कारण है, जो कॉज है, वो सूक्ष्म है, सटल है। शरीर से अंदर जो सूक्ष्म शरीर, जो मन है, वो दिखाई नहीं देता, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म। जितना सूक्ष्म उतना वो व्यापक होता है। तो परमात्मा कैसे यहां पर कहा जो जगत का कारण ईश्वर है, तो कहा वो सूक्ष्म है, ऊर्ध्वमूल सूक्ष्म है, सटल। फिर कहा सबका कारण वही है, पूरे सृष्टि का कारण जो है वो परमात्मा है। लेकिन परमात्मा का कारण कोई हो सकता है? कोई नहीं सकता। तो कारणत्वात् सूक्ष्मत्वात्, फिर वो नित्य है, इटर्नल, इट नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स एज इट इज, नित्यत्वात्। फिर महत्तत्व, इट इज वेरी बिग, महत्तत्व। और फिर कहा महत्तत्वाच ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म, फिर उसको ब्रह्म का। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म से कोई भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वही ब्रह्म कहा अव्यक्त माया शक्तिम, अपनी माया शक्ति के द्वारा तद मूलम, वही अव्यक्त माया शक्ति से इस जगत का वो कारण है। ब्रह्म अपने आप में जगत का कारण नहीं हो सकता। तो पारमार्थिक दृष्टि से अगर विचार करें तो केवल और केवल ब्रह्म ही है। लक्षार्थ में कल हम देखे थे, लक्षार्थ और वाच्यार्थ। लक्षार्थ में जो दृष्टा है वही ब्रह्म है, लेकिन जब वही लक्षार्थ वाच्यार्थ में जब गुणों के साथ बन जाता है तब वह जीव कहलाता है। तो ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, उससे सृष्टि उत्पन्न हो नहीं सकती। तो सृष्टि क्या हो गई? विवर्त हो गई। विवर्त यानी मिथ्या, इल्यूजरी,
इट इज नॉट देयर। लेकिन हमें सृष्टि ठोस लगती है कि नहीं? हमारा, हम सबका अनुभव है कि जगत है, लेकिन यहां भगवान क्या कहते हैं? जगत नहीं है, केवल वह ब्रह्म है। तो यहां कहा कि वो मूल जो है वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म से, वो ही ब्रह्म माया उपाधि से ईश्वर जब बनता है, ईश्वरत्व जब आता है, वही सृष्टि का कारण बनता है। पारमार्थिक दृष्टि कुछ नहीं है, लेकिन वही चैतन्य विद माया उपाधि त्रिगुण से वो ईश्वर बनता है और जगत का कारण बनता है। इसलिए कहा कारणत्वात् सूक्ष्मत्वात् नित्यत्वात्। और शाखाएं जो है वो कैसी है? कहाँ है? नीचे है। मूल ऊपर है। पेड़ जो होता है उसकी मूलें, जड़ें नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती, मूल जड़ नीचे होते हैं, लेकिन इसका मूल ऊपर है। सबका जो कारण है, हम सबका जो कारण है वो कौन है? ईश्वर है। जैसे दूसरा भगवान, हमारे गुरुजी कहते हैं हमसे पहले हमारे कौन है? हमारे माता पिता। तो वो क्या हो गए? ऊपर हो गए। उनसे पहले दादा दादी, तो उनसे पहले परदादा, ये सभी साइकिल आता है। यानी ऊपर ऊपर देखे तो मूल में कौन होगा? जहां से ब्रह्म, वही परमात्मा होगा। दूसरा ऊर्ध्व, यानी तीसरा उदाहरण देते हैं। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में फ्लोर होते, फर्स्ट फ्लोर से 9th फ्लोर 10th फ्लोर। तो जो सेकंड फ्लोर होते हैं वो नीचे होते हैं, और जो 10th फ्लोर वाले होते हैं ऊपर, ऊर्ध्व हो गए। ऊर्ध्व शब्द का अधशाकम, शाखाएं कहा? नीचे है। फिर कहा अश्वत्थम, अश्व यानी जो हमेशा परिणाम जिसमें होता है, जो बदलते रहता है, चेंज होते, जो आज है वो कल नहीं दिख, वो अगले क्षण जो है बदलते रहता है। यह जगत जो है नित्य प्रवाही है, हर क्षण ये जगत बदलते रहता है। इसलिए एक शब्द कहा दृष्ट नष्ट, दृष्ट नष्ट। हमारे देखते देखते वो नष्ट होता है। दृष्टांत के लिए, आप नदी में जाते हैं, तो नदी में आप स्नान करने जाते हैं, जो पानी है, जिस पानी को आप देख रहे थे तैरने से पहले, वो पानी चला गया, आपके देखते देखते चला। फिर जहां आप स्नान करते हो क्या हो गया? वो प्रवाह, नित्य प्रवाही हो गया। उसमें आप स्नान करें, लेकिन जो पहले का जो पानी था वो नहीं है, अभी का पानी वहां पर नया आ गया। तो कहा नित्य प्रवाही है। ये शरीर जो है हमारे देखते देखते नष्ट होता है। शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। दीप शिखावत, तीसरा उदाहरण दिया, दीप शिखावत। दीप यानी दिया, ये हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन नष्ट हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन बुद्धि से हमें नष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दीप जो है हमारे आंखों से नष्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बुद्धि से हम समझ जाते हैं कि ये नष्ट की ओर जा रहा है। इसलिए कहा दुष्ट दृष्ट नष्ट, ये शब्द शंकराचार्य। अश्वत्थ यानी अभी है अभी नहीं है, बदल रहा है। उसी प्रकार हमारा ये शरीर जो है वो दृष्ट नष्ट है, हमारे देखते देखते नष्ट की ओर। यानी बाल अवस्था आई कब? वो युवा अवस्था, वो कुमार अवस्था में कब परिवर्तित हुई? कब कौन से समय में हमने कुमार अवस्था में, हमें पता नहीं चलता। फिर वो वही बाल अवस्था, कुमार अवस्था से हम युवा अवस्था कब आ गई, ये भी समझ में नहीं आता। युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था कभी आई, ये भी समझ में नहीं आता। प्रौढ़ अवस्था से
वृद्धावस्था कभी आई ये भी समझ में नहीं आता। तो देखते देखते ये कहां जा रहा है? नाश की ओर जा रहा है। कौन नाश की ओर जा रहा है? दृष्टा नाश। दृष्टा का नाश कैसे हो सकता है? ये शरीर का नाश हो रहा है। शरीर दृश्य है, दृष्ट नष्ट, अश्वत्थ यानी दृष्ट नष्ट। देखते देखते वो नाश की ओर जा रहा है। शरीर की अवस्था बदलती रहती है, नाश हमेशा ही शरीर में परिवर्तन होता रहता है, नाश की ओर जा रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार ये जगत जो है, अब ये शरीर के बारे में क्लियर हो गए? यस, एनी डाउट? उसी प्रकार ये जगत जो है, ये नित्य प्रवाही जगत बदल रहा है। जगत भी नाश की ओर जा रहा है, इसलिए कहा अश्वत्थ। जगत नित्य नहीं है, नित्य सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जगत भी ना। हम कहते हैं 10 साल पहले हमारा जो जनरेशन था वो अच्छा था, अभी चेंज हुआ, आगे और चेंज होगा, उससे आगे और चेंज होगा। हमारे जमाने में मोबाइल हुआ नहीं करता था, फोन हुआ करता था। अभी वो फोन गया, क्या आ गया? मोबाइल आ गया। मोबाइल से अभी क्या आ गया? एआई, आर्टिफिशियल। या तो परिवर्तन, जगत जो है नित्य प्रवाही है, जगत बदल रहा है। यानी जगत भी दृष्ट, हमारे देखते देखते जगत भी नाश की ओर जा रहा है। जैसे शरीर का नाश होगा, वैसे इस जगत का भी, जगत भी क्या होगा? नष्ट होगा। इसलिए कहा अश्वत्थम। प्राहु अव्ययम, फिर भी ये अव्यय है, जगत अव्यय है, नित्य प्रवाही है। छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके पर्ण जो है, पत्ती जो है, वो क्या है? छंद यानी वेद के मंत्र। इसकी जो हरियाली है, इस पेड़ की जो हरियाली है, वो वेद के मंत्र है। वेद के मंत्र यानी विधि निषेधात्मक। हम अभी पढ़ रहे साधना पंचकम, यानी जो शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक जो जीवन जीता है, उसको इस वृक्ष से हरियाली, धूप, वो तप नहीं जाएगा, उसको छाया मिलेगी। जो इसको फॉलो करता है, अभी इसको हम टेक्निकल भाषा में देखें तो हम अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमको छाया मिलेगी, लेकिन रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? दंड भी मिलेगा, ताप मिलेगा। यानी जो फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या होता है? ताप होता है। लेकिन जो फॉलो करते हैं उनको क्या मिलती है? छाया मिलती है। उसी प्रकार शास्त्र को बताए हुए अनुसार जो चलता है, उनको ये वृक्ष क्या देती है? छाया देती है। जो शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, those who don't follow the rules and regulations of the shastra, उनके जीवन में कष्ट और दुख ही आता है। उनको कभी भी, उनके जीवन में ताप ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो अश्वत्थम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम, हाँ, यस्तम वेद सवेद, जो इस वृक्ष को जानता है
वो वेद को जानता है। तो वेदविद यानी भगवान कहते हैं वेद भी, मैं वेद की रचना किसने की? वेद भगवान ने ही की। वेद को बताने वाले भी भगवान, वेद की रचना करने वाले भी भगवान, बताया भी भगवान ने, लिखा भी भगवान ने, और जो जानता है वो भी कौन हो गया? भगवान हो गया। और जानकर जो समझ जाता है वो जीव नहीं रहता, वो ब्रह्म ही बनता है, वो भगवान ही, परमात्मा ही रहता। तो परमात्मा ने रचा वेद को, परमात्मा ने लिखा, परमात्मा ने बताया, जानने वाला भी वही है और जानकर वही बनता है। क्लियर हो गए? शास्त्र को, वेद को परमात्मा ने बताया, भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने वेद व्यास को ज्ञान दिया, वेद व्यास ने इसको लिखिबद्ध किया। तो रचना किसने की? परमात्मा ने। बोला किसने? परमात्मा ने बोला ना। ज्ञान परमात्मा का है, बोलने वाला भी कौन है? परमात्मा। और जो सुन रहा है वो भी कौन हो गया? वो भी कौन है? परमात्मा ही है। और सुनकर भी वो नहीं रहता, वो बनता है। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर नोइंग दैट नॉलेज, I don't remain as a jiva. I remain as a परमात्मा। मैं ब्रह्म ही बनता हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो इसको जानता है वो ब्रह्म को जानता है। तो अभी ये शाखाएं क्या है? और शाखाएं कहां? नीचे है। तो कौन सी शाखाएं हैं? अधशाकम। तो ये जो लोक है उसको कहा गया शाखा। ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है, और बीच में क्या है? पृथ्वी है। हमारे ऊपर 7 लोक है, हमारे नीचे 7 लोक है। ऊपर के 7 लोग भू भुव स्वः महा जन तप सत्यम। नीचे के 7 लोग अतल वितल तलातल सुतल पाताल, ये सारे नीचे के लोग हो गए। तो ये सारी शाखाएं जो है इस वृक्ष में रहती है। इस वृक्ष में इतने लोक रहते हैं, ऊपर के 7 लोग, पृथ्वी, और नीचे के 7 लोग। और इस वृक्ष में जब बाहर का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में पशु पक्षी आते हैं कि नहीं? पशु पक्षी आते हैं, फल खाते हैं, घोंसला, अपना घर बनाते, घोंसला बनाते हैं। उसी प्रकार इस जीव को यहां पर रहने के लिए, रहने का, जीव इस वृक्ष पर रहता है, इस वृक्ष पर रहता है, इस वृक्ष पर कर्म करता है, और इस वृक्ष पर रहकर भोग भी भोगता है। कौन से वृक्ष पर? अश्वत्थ वृक्ष पर। हमको रहने के लिए, हमको कर्म करने के लिए, हमको भोग भोगने के लिए ये वृक्ष है। इसलिए कहा यह ऊर्ध्व मूलम अधशाख। तो इसका कारण हमने कहा कि कारण जो है परमात्मा है, लेकिन मूल जो है
परमात्मा ब्रह्म जो है वो कारण नहीं हो सकता, वही ब्रह्म माया उपाधि से जगत का कारण है। पारमार्थिक दृष्टि से सृष्टि नहीं है, लौकिक दृष्टि से सृष्टि है। और इस सृष्टि में क्या हुआ? बाहर आ रही तो हम लोग देखिए बाहर आने के अंदर ये हम डाउन हो गया, हम लोग नहीं हो पाया बाहर आए। ओके, सो आप यू कैन हियर नो? हाँ, सुनाई पड़ रहा है ना? सब पंखे भी चला रहे हैं। हाँ, गर्मी हो रही है तो एक भजन गाइए आप, कुछ नाम नाम। गर्मी हो रही है सबको, एक नाम संकीर्तन बोलो, नाम संकीर्तन बोले तभी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 सिया राम रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा यह जो वृक्ष है वो नित्य प्रवाही है, अव्यय है और नित्य प्रवाही, ये बदलते रहता है। एक पंखा बंद करिए, स्लो करिए, नहीं तो स्लो करिए। यह नित्य प्रवाही होने से बावजूद भी यह सृष्टि अव्यय है, ये हमारी अज्ञान के कारण हमको दिखाई देती है। सृष्टि का व्यय होता है और व्यय होने के बाद भी जीव का शरीर जब छूट जाता है, शरीर तो छूट गया लेकिन वो रहता कहीं तो है ना, तो इसलिए कहा उसके रहने के लिए स्थान है, रहने के लिए जगह है। तो ये सृष्टि जो है उसके रहने के लिए जगह है, इसलिए कहा नित्य प्रवाही है, बदलते रहता है। और फिर कहा कि जैसे, और ये जो सृष्टि है ये वृक्ष है, वृक्ष में और फसल में दोनों में फर्क होता है। फसल जब उगती है उसको काट दिया जाता है और वहां से नई फसल नहीं लगा, वहां पे फिर से आपको लगाना है तो फिर से आपको बीज डालना पड़ेगा। लेकिन ये फसल अगर उस प्रकार से ये फसल नहीं है, लेकिन ये इसको कहा गया, इसलिए कहा गया वृक्ष, क्योंकि वृक्ष को जब काटा जाता है, when you cut the tree but the roots remain inside, पेड़ के जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, वो रहते हैं और वहां से फिर से वृक्ष अंकुरित होते, पत्ते अंकुरित होते हैं कि नहीं। अगर ये फसल की तरह होता वृक्ष तो जीव जो है, जीव को मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती, जीव को साधना की भी आवश्यकता नहीं होती। आर यू गेटिंग? यानी जीव ने, हमने जब शरीर छोड़ा उसी समय मुक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे फसल की तरह है तो ये जो वृक्ष है फसल की तरह नहीं है, ये वृक्ष है। वृक्ष में और फसल में डिफरेंस है। वृक्ष
काटने के बाद अंकुरित होता है, फसल काटने के बाद अंकुरित नहीं होती। अगर शरीर छूटने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता तो साधना की आवश्यकता रहती क्या? नहीं रहती। शरीर छोड़ गया, हमने कैसे भी कर्म गए, शरीर छोटा, मुक्त हो गए तो नहीं। इसलिए कहा ये शरीर छूटने के पश्चात भी हम फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरण, फिर से जीवन चलता रहता है। इसलिए कहा जीव जो है नित्य प्रवाही है। जगत जैसा नित्य प्रवाही है वैसे जीव जो है वो नित्य प्रवाही है। जगत जो है जीव को रहने के लिए वृक्ष के समान आश्रय है। इस जगत में आकर हम अपना घोंसला कराते, घोंसला यानी घर बनाते हैं, कर्म करते हैं, भोग भोगते हैं। और अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हम ऊंचे लोक में जाएंगे, और सबसे खतरनाक बुरे कर्म किए तो नीचे लोक में जाएंगे। या तो ऊपर या तो नीचे या मध्य, बीच दोनों प्लस एंड माइनस है तो कहां आएंगे? नीचे। ये कोई वृक्ष बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर माइंड एट दिस मोमेंट। नाउ व्हेन वी आर लिसनिंग टू द गीता, अभी लाइट नहीं गई चली गई थी, तो हमारा जो मन है उसमें रजस आ गया। जो सात्विकता का माहौल मन में था, जो मन शांत था, एकदम पसीना आ गए। शरीर से जैसे पसीना आ गया, मन शरीर जैसे पसीना आया उसका असर मन पर हो गया, चल विचार हो गया, वी फील अनकंफर्टेबल। तो क्या हो गया? रजोगुण आ गया, तो हम हार गए लाइट, ये रजस आ गया। कई बार हम सुनते सुनते हम क्या जाते हैं, प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं। तो हम कहां गए? कौन से लोक में? हाँ, कौन से लोक में गए? तमोगुण या अधोलोक है? ये अधोलोक ऊपर, ये यहीं पर है। जब मन शांत रहता है, when mind becomes quite vigilant, we can listen properly. When mind is agitated, stressed होता है, मन में एक्साइटमेंट होती है, तो प्रवचन सुनने में कोई शब्द कान में नहीं। मन गया, मनीराम गया बाहर, घर में गया, शरीर यहां बैठा है, we are sitting in the ashram. If but the mind goes at home, start wandering, then where are you? कौन से लोक में गए आप? पृथ्वी लोक में आ गए। But when the mind becomes quiet, calm, we are at a Satyalok. When we forget, when we feel sleepy, at lethargy, आलसी जब होता है ना, जड़ता जब होती है। आजकल आप बोलते हैं ना मुझे सभी कि बच्चे आजकल उठते नहीं है, रविवार के 11 बजे तक, 12 बजे सो जाते हैं। तो क्या आ गया? क्या आ गया? आलस, तमस आ गया। यानी वो कहां गए? विच लोका दे आर इन? अधोलोक। When our mind is in calm, quiet, we are in Satyalok. When mind is disturbed, we are at a Prithvi lok. मन कुछ शांत है, अशांत है, शांत भी होता है, अशांत भी होता है, तो हम पृथ्वी लोक में। बहुत तमस भरा है तो हम कहां गए? अधोलोक में। तो ये लोक यही है। डोंट इमेजिन समथिंग समवेयर इट विल बी देयर लोक एंड ऑल।
हमारी ये हमारी मन, एक लोक है वो अतल वितल तलातल, वो भी लोक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारी मन की स्थिति कैसी होती है उस लोक में हम रहते हैं। अभी हमारा मन शांत है तो हम सत्य लोक में रहते हैं, सुन रहे हैं भगवान की कथा, भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, तो वी आर एट सत्य। तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं, दूसरे श्लोक में आरंभ करते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो कहा अधश्च मूल अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो कहा इसकी जो कोपल है, बड्स होते ना पर पेड़ के, ये क्या है? गुण प्रवृद्धा। उस वृक्ष को खत डालते हैं हम, पानी डालते हैं, तो इस वृक्ष का खत और पानी, वृक्ष किसके द्वारा बढ़ जाता है? बोले गुणों के द्वारा ये वृक्ष बढ़ जाता है। तो जैसे हमारे गुण है, जैसे अभी बताया, अगर हमारा सात्विक गुण है तो हम ऊपर लोक में जाएंगे, अगर हमारे अंदर तमोगुण की मात्रा ज्यादा है तो हम नीचे लोक में जाएंगे, और अगर बैलेंस है, रजोगुण है और कुछ सत्वगुण है, तो हम बीच के लोक में आएंगे। तो अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः, नीचे लोक, निचला लोक, समांतर और ऊपर। दूसरा, अगर हमने गुण प्रवृत्ति, अगर हमारे अंदर हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, हमने अच्छे कर्म के, सात्विकता अगर है, तो हम अच्छे रॉयल फैमिली में हमारा जन्म होगा, अच्छे परिवार में हमारा जन्म होगा, जहां पर हमको सात्विक वातावरण मिलेगा। अगर हमारे कर्म ही बहुत घोर है तो हमारा जन्म स्लम एरिया में भी होता है, तो ये तमोगुण हो गया कि नहीं? इफ द तमोगुण, कर्म भी तमोगुण प्रधान है, तो हम निचले लोक में, निचले परिवार में हमारा जन्म होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा जन्म हाई स्टैंडर्ड में होगा, हाई क्लास सोसाइटी। अगर हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए कहा गुण प्रवृद्धा, गुणों से विकसित होता है वृक्ष। रजोगुण की मात्रा ज्यादा है तो हम ना इधर ना उधर, मिडल हो गए, मिडल क्लास। सो गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, तो गुणों यानी यहां पर भगवान ने कहा था 14वें अध्याय, सत्वम संजायते, सत्व के द्वारा हम ऊपर के लोक में जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण प्रवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो जिस प्रकार से हमारे अंदर गुण है उस प्रकार से हमको शरीर प्राप्त होता है।
हमारा मूल स्वभाव जो है वो वही है, लेकिन ये जो वासनाएं हैं, दिखाई दे रहा है, ये वासना, या तो ये वासना में हमारे अंदर वासना का गुण, उसमें सात्विकता भी हो सकती है, उसमें रजोगुण भी हो सकता है और उसमें तमोगुण भी हो सकता है वासना। आर यू गेटिंग? वासना कैन बी रजस, वासना कैन बी तमस और वासना कैन बी सात्विक। अकॉर्डिंगली वी विल गेट द बॉडी। अगर बहुत हमने तामसिक मात्रा बहुत ज्यादा है तो हमारा जो शरीर है वो मनुष्य शरीर नहीं होगा। कौन सा शरीर होगा? हाँ, पशु का, भैंस। वो भी यही रहते हैं ना, उसी के लिए। कोई पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। जीव जंतु सभी रहते हैं यहाँ। ब्रह्मा जी लेकर पूरी सृष्टि उसकी है। सारे लोग जो है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, मध्यलोक, ब्रह्मा जी लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी सृष्टि है, ये सभी इस वृक्ष में आते हैं। तो जैसी हमारी वासना होती है, उस वासना की अनुसार हमें उस प्रकार का शरीर मिलता है, और वो शरीर प्राप्त होकर हम क्या करते हैं, फिर से वो मन मणिराम जो है विषयों की ओर भोग भोगता है। एक्चुअली वी गेट दिस बॉडी टू अनलोड वासना, बट व्हाट वी आर डूइंग, we goes on, we unload it, at the same time we goes on accumulating। हम लोग और desires accumulate करते रहते हैं। जैसे आप लोग शॉपिंग में जाते हैं ना, मॉल में जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही विचार आता है कि ये वस्तु आज लानी है घर में, लेकिन जब बाहर आते हैं तो पूरी ट्रॉली होती है। यस और नो? हाँ, लेकिन जब मेडिकल शॉप में जाते हैं तो उस समय आप एक ही चीज लाते हैं, लेकिन आजकल वहां पे फिर क्या हो रहा है, शॉपिंग हो रही है। इसलिए एज पर द गुणास प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थ भव, हमें सत्व गुण का आश्रय लेना चाहिए। तो यहां कहा कि गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल। अभी विषय प्रवाल, ये विषय क्या है? तो जो कलियां, पेड़ की जो कलियां होती है वो विषय। विषय कितने हैं? केवल 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारे विषय 5 है। इस विषय को हम भोगते रहते हैं। मन विषयों में जाता है। कोई सुंदर म्यूजिक सुनी तो कान सुनता है, कुछ दिख रूप को देखता है, स्पर्श करता है, स्पर्श सम सॉफ्ट, शब्द स्पर्श, शब्द को रस, कुछ अच्छा फूड, टेस्टी फूड की सुगंध आ गई तो रसना जाग गई। गंध, सुगंध आ गई, शब्द, तो ये जाता है। फिर वहां क्या होता है मन में? मन में क्या आता है? जैसे ही किसी रूप को, सुंदर रूप को देखते हैं, सुंदर म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा कुछ देखते हैं, अच्छा कुछ सुनते हैं, अच्छा खाना दिखाई, न्यू कुछ बाजार में आ गया, तुरंत मन कहाँ जाता है? विषयों में जाता है। फिर इमोशन जागते हैं, भाव आता है। फिर विषय को फिर क्या करते हैं? जब तक वो विषय प्राप्त नहीं होता तब तक ये मणिराम चैन से बैठने नहीं देता है।
बार बार उसी विषय का चिंतन करता है और जब निर्णय करता है, फर्स्ट ही वी डू सर्वे करते हैं हम कि ये उसके वैल्यू कितनी है, उस विषय की। गाड़ी मुझे कोई अच्छी लगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मेरे पास सभी तर्क करते हैं कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सा कुछ लेना है। वो गाड़ी हमें सुंदर दिखी, लेकिन हम अपना बैंक बैलेंस भी देखते हैं, लोन कितना लोन लेना है कि नहीं लेना, सब विचार करते हैं कि नहीं। और जब निर्णय विचार करते हैं, बुद्धि विचार करती है, फिर आखिर बुद्धि निर्णय करती है कि बिकम थिंकर, विचार करते वक्त। एंड देन once it is decided, then we bring that object at home. वो विषय हम अपने पास क्या करते हैं, ले आते हैं। तो वो विषय जब हमको मिलता है, उसका जो प्रभाव पहले था, वो प्रभाव धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। शादी नहीं हुई, प्रेम हो गया, शादी की, विवाह किया, लेकिन विवाह से पहले जो प्रेम था मन में, अभी उसी पत्नी में क्या दिखाई देने लगा? हाँ, अरे बोलिए ना, दोष दिखने लगे। हाँ, समस्या। अभी उसी के साथ गुजारा भी करना है। आजकल तो अच्छा है, आई कैन चेंज, डाइवोर्स ले सकते हैं। यूर जेनरेशन यूज्ड टू एडजस्ट, नो, जैसे उसके साथ गुजारा होता कि विषय, इसलिए विषय है, वो भी विषय ही है। ये विषय सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं। तो जैसे विषय होते वैसे वैसा हमारा मन घटता है, फिर वैसा मन वैसी वासना होती है, फिर वही वासना हमको पुश करती है। वी हैव नो कंट्रोल। विषय प्रवाला, उस विषय की ओर भागती रहती है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो कहा, इस घोंसले में बैठकर, इस वृक्ष के घोंसले में बैठकर ये मनुष्य कर्म करता है, फल भोगता है। फल भोगने के बाद फिर से क्या आती है? वासना आती है। मोर मोर आई वांट। फिर वो उसके लिए क्या करता है? कर्म करता है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्मानुबंधीनि, भाष्यकार कहते हैं, कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि। कि जैसे राग द्वेष होते हैं, उस प्रकार से हमारी वासना होती है। कुछ चीज हमको अच्छी लगती है, उससे जाकर हम चिपकते हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती है, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अभी सृष्टि का कारण कौन है? कहा सृष्टि का कारण परमात्मा है, लेकिन जीव का कारण कौन है? हाँ, जीव का कारण है वासना। वेरी गुड। जीव का कारण है कर्म।
तो जीव का कारण बन गया, कर्म भी जीव का शरीर, जीव को शरीर प्राप्त करने के लिए, मनुष्य शरीर हो, पशु शरीर हो, जो भी हमको शरीर मिलता है, उस जीव का कारण कौन बन गया? कर्म बन गए। जीव का कारण बन गया, वासना बन गई। प्रकृत सृष्टि का कारण कौन है? ईश्वर। लेकिन मनुष्य का कारण, हम सबका कारण कौन है? हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इसका कारण कौन है? हम वासना, कर्म, पंच महाभूत, ये सब कारण हो गए। तो कितने कारण हो गए? आप गिनती करें। वासना, कर्म, पंचमहाभूत, त्रिगुण भी कारण है हमारे त्रिगुण भी कारण है कि नहीं? हमारे अंदर सात्विक गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो वो भी हमारे शरीर का कारण बनेंगे कि नहीं जन्म का? अगर बहुत तमोगुण का कर्म हमारे अंदर है तो हमारा जन्म कहां होगा? स्लम एरिया में होगा, निचले लोक में होगा। ये कहीं नीचा लोग या यहां यहीं पर पृथ्वी पर ही है। अगर सत्वगुण की मात्रा बहुत है तो अच्छे परिवार में, अच्छे वर्ण में हमारा जन्म होगा, जहां पर उस सत्व का वर्धन हो सकता है। और अगर हमारे अंदर रजोगुण बहुत है तो जहां पर, जिस घर में हमेशा रोज लड़ाई होती है, उस घर में हमारा, बोलिए ना, जन्म होगा। तो उसका विकास हो सकता है क्या? उस बच्चे का? हाँ, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द एटमॉस्फियर, सराउंडिंग एटमॉस्फियर जो है, वो उसका वर्धन करने के लिए, उसकी उन्नति, उसकी तरक्की करने के लिए, उस जीव की तरक्की करने के लिए वो माहौल बहुत कठिन है। He has to struggle more. एक व्यक्ति को स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता है, जन्म ही बहुत रईस घर में हुआ है, राजघराने में हुआ है, क्योंकि उसके कर्म वैसे थे, उसके त्रिगुण वैसे थे, और एक के गुण ऐसे है कि उसको वहां पर उसका विकास नहीं हो सकता। उसको जन्मजात ही उसको क्या, उसको लोन पड़ा, स्ट्रेस। Who is the cause of this? What is the cause of all this? हाँ, what is the cause? कर्म। इसलिए कर्मानुबंधीनि, हम सभी कर्म से बंधे हैं। हाँ, पंचमहाभूत, पंचमहाभूत, वो कैसे होता है? पंचमहाभूत भी कर्म के अनुसार होता है। हम सबका शरीर बना है पंचमहाभूत, वो भी कारण है कि नहीं? बट पंचमहाभूत, एवरीबडीज बॉडी, शरीर जो है वो अलग अलग है, मटेरियल इज सेम, जो कॉज है वो पंचमहाभूत ही है, लेकिन पंचमहाभूत का जो इफेक्ट है वो हर एक शरीर का अलग अलग क्यों है? अगेन व्हाट कम्स प्ले? हाँ, कर्म। A small child, baby who is just born, हैंडीकैप्ड होता है, ऑटिस्टिक होता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हाँ,
नाउ क्लियर हो गया ना? पेरेंट्स आर गुड, पेरेंट्स डजंट हैव एनी हेल्थ इश्यू, बट अ चाइल्ड इज born like that. The child's karma is also there, parents' karma is also there. Are you getting? दोनों तीनों के कर्म, हम सबके कर्म मिले हुए हैं. हम जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है ना, उस सबके कर्म एक दूसरे से मिले हुए हैं. इसलिए उसी प्रकार की पत्नी मिलती है, उसी प्रकार का पति मिलता है, उसी प्रकार के माँ बाप मिलते हैं. इफ यू हैव डन गुड कर्मा, सात्विक पेरेंट्स. इफ यू हैव डन समथिंग बैड, राजस से झगड़ा जाता होता है. कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके. और यहां पर कहा ये जो, तो ये सभी क्या हो गए? कारण हो गए. कर्म भी कारण है, त्रिगुण भी कारण है, वासना भी कारण हो गए. फिर ऊर्ध्वलोक, अधलोक भी कारण हो गए, विषय भी कारण हो गए. लेकिन भगवान कहते हैं यहां पर, ये जगत जो है बिना परमात्मा के इसकी व्याख्या नहीं हो सकती. मूल अधिष्ठान जो है इस जगत का, वो कौन है? परमात्मा के बिना इसकी स्थिति नहीं हो सकती. मूल में ईश्वर है, फिर ये सभी कारण है. जगत का मूल ईश्वर है. फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होने के लिए वो ऊर्ध्वलोक में जाएगा, अधोलोक में जाएगा. इसका कारण है उसके कर्म, उसकी वासना, त्रिगुण और उसके विषय. ये सब कारण है उसको वो शरीर प्राप्त करने होने के. क्लियर हो गए? तो अभी ये ये जगत जिसको हम ठोस मानकर बैठे हैं, क्या असल में है? अभी यहां भगवान हमारे बुद्धि पर चोट लगाते हैं. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दे न च संप्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चाधे न च संप्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. अस्य रूपः न उपलभ्यते. अस्य जगतः, जो ठोस जगत जो दिखाई दे रहा है, पारमार्थिक दृष्टि से वो उपलब्ध नहीं है. वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस वर्ड. न रूप, इसका कोई रूप नहीं है. देयर इज नो फॉर्म. न आदि ही न अंतः. इसका कोई आदि, फ्रॉम वेयर इट हैज बिगन. कल आज सुबह क्लास में कहा था कि हमने कर्म कब शुरू हुआ और कर्म कब अंत होगा, ये कोई बता नहीं सकता. उसी प्रकार ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत कब प्रारंभ हुआ
और कब इस जगत का अंत होगा कोई बता नहीं सकता। संप्रतिष्ठ न च संप्रतिष्ठ, तो कहा इसकी उपलब्धि जो हो रही है अभी हमको, अभी जो अनुभव में हो रहा है जगत है, ये उपलब्धि न च संप्रतिष्ठ, ये उपलब्धि नहीं है, न इसका आदि है न इसका अंत है, ये और बीच में भी ये जगत है ही नहीं। तो ये जो कहा है श्लोक, फ्रॉम विच एंगल इट इज टोल्ड, फ्रॉम द हायर स्टैंड, फ्रॉम द पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो जगत है ही नहीं है, जगत नहीं है। दृष्टांत के लिए रज्जू पर सर्प दिखाई देना, रज्जू से जो सर्प दिखाई दे रहा है उसका जन्म कब हुआ, उसका जन्म हुआ है क्या, उसका अंत होगा क्या? और जब हम दिखाई देता है कि वो रज्जू है, उस समय भी वो वहां है क्या? रज्जू, सर्प है वहां पर रज्जू पर है? नहीं है। जब सर्प का जन्म ही नहीं हुआ, सर्प का अंत भी नहीं है, और जब दिखाई दे रहा है तब भी वहां पर सर्प उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार ये जो जगत दिखाई दे रहा है अभी वो उपलब्ध नहीं है। इसका ना जन्म हुआ, इसका ना अंत है, ना ये अभी है। अरे बाबा, तो हमें तो दिखाई दे रहा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग डिजेक्टेड। हमारा अनुभव तो यही है, सबका शरीर दिखाई दे रहा है, पशु दिखाई दे रहा है, मनुष्य दिखाई। फ्रॉम हायर स्टैंड पॉइंट इट इज नॉट देयर। संसार स्वप्न तुल्यो हि राग द्वेषानुसंकुलः सकाले सत्यवद्भाते प्रबोधे सत् असत् भवेत्। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य कहते हैं संसार स्वप्न तुल्यो ही, ये संसार जो है ये स्वप्न के समान है। जैसे आप सो जाते हैं, सोने के बाद जब आप सपना देखते हैं, उस सपने में आपने जो संसार किया, स्विट्जरलैंड में आप गए सपने में, वहां आपने घर बनाया अच्छे से, नौकर चाकर है, मंदिर है, ऑफिस है, ये सब कहां से आया? हाँ? और उस स्वप्न में आप देखिए, सोचिए, उस स्वप्न में आप एक जंगल में गए और जंगल में आपके पीछे एक शेर भागा, शेर लगा, और शेर को देखते आप क्या करने लगे? भागे, इतना भागे जहां तक हो सके वो आप भागते गए। और ऐसा हुआ शेर का मुख और आपका मुख दोनों सामने आ गया। शेर वो पूछता है शेर को, क्या तू मुझे खा जाएगा? शेर कहता है, अरे सपना तो तेरा है, तू ही डिसाइड कर मैं खाऊं या न खाऊं। जब तक हम सपने में थे, जब तक हम ड्रीम वर्ल्ड में है, टिल दैट टाइम इट इज रियल, इट वॉज नॉट अनरियल। यस, जब तक हम ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, टिल दैट टाइम द ड्रीम इज रियल। वंस आई वेक अप फ्रॉम ड्रीम स्टेट, I came to waking state, I know it is not real.
अभी आप ये बताइए, उस ड्रीम वर्ल्ड में, उस सपने में आप नौकर बने, आप सब कुछ बने, आप मैनेजर बने, डायरेक्टर बने, बैरिस्टर बने, गार्डन बने, फूल बने, बगीचा बने, घर बने, जड़ वस्तु भी आप बने, चेतन वस्तु भी आप बने, पशु भी आप बने, पक्षी भी, सब कुछ आप बने। कोई और था क्या वहां पर? शेर भी आप बने, सभी आप ही है। आपके अलावा क्रिएट किसने किया? कहां से आया? बाहर से कुछ आया था? हमारी मन का ही क्या था? संसार। और जब तक हम वो वहां थे उस सपने में, तब तक वो सत्याभास दिखता था, भाषित नहीं दिख रहा। सकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत असत भवे। जब उस सपने से बाहर आते हैं तब we come to know it is dream, it is not real, it is unreal. But when we are in the dream state, it was real. Similarly here now, till we are awake to that higher truth, this world is real. सकाले प्रबोधे सत असत भवे। जब उस आत्म तत्व का, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, जब मन और बुद्धि जो है, ये अविद्या जो मिट जाएगी, when ignorance will go away, when the mind and intellect merges with that supreme consciousness, we will understand, we will know that this world is unreal. क्लियर हो गया? Till that time, until our ignorance goes away, जब तक हमारा अज्ञान का नाश नहीं होता, तब तक हम या तो पृथ्वी में रहेंगे, या निचले लोक में जाएंगे, या ऊपर जाएंगे। वो जो कर्म है, उस कर्म के बंधन में हम चक्कर जाएंगे। क्लियर हो गया? असल में नहीं ही है। इसलिए कहा, भगवान कहते हैं न चासम अश्वत्थ, इस अश्वत्थ में न सुविरूढ़ मूलम। शब्द देखिए, शब्द को अविरूढ़ नहीं कहा, रूढ़ मूल नहीं कहा, न ही विरूढ़ मूल कहा। क्या कहा है भगवान ने? सुविरूढ़। इसकी मूले जो है बहुत गहरी है। इस वासना का जो मूल है, मन रूपी वासना का जो मूल है, ये बहुत जड़ें जो है गहरी है। इसको आप क्या करो? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। शस्त्र के द्वारा। कौन सा शस्त्र? असंगता। इसको आप काटो। अभी असंगता क्या है, इसको समझने के लिए पहले संग को समझना चाहिए। संग यानी जोड़ना, असंग यानी तोड़ना। जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा कर्म। जीव जो है हमको किसी ना किसी का
आश्रय की आवश्यकता जरूरत होती है। वी नीड समवन। आई कांट स्टे अलोन। आई नीड वेल्थ, आई नीड होम, आई नीड माई फैमिली। तो जो संग होता है तो कहा मैं और इदम, ये जगत जो है वो क्या है? इदम। तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? इदम के साथ जोड़ता हूं। मेरे पास धन नहीं है तो मैं धन इकट्ठा करता हूं। सो आई गेट सिक्योरिटी बिकॉज वेल्थ प्रोवाइड्स मी फाइनेंशियल, अरे बोलिए ना, सिक्योरिटी। देन आफ्टर आई एम सिक्योर, आई नीड माई फैमिली टू enjoy. Because I'm alone. तो ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा घर बांधा वो भी मेरा, परिवार मेरा, ऑफिस मेरा, स्टाफ मेरे, सब मेरा 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 हो गई अभी। तो ये क्या हो गई? हाँ, सो अभी मेरा परिवार बढ़ गया तो मेरी आसक्ति भी क्या हो गई? बढ़ गई। माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन देम। वो खुश, मैं खुश। बैंक बैलेंस बढ़ गया, आई एम हैप्पी। बैंक बैलेंस कम हो गया, आई एम अनहैप्पी। बच्चे को अच्छे मार्क मिले, आई एम हैप्पी। बच्चे ने कुछ गलत किया, आई एम अनहैप्पी। वाइफ ने कुछ कहा, आई एम अनहैप्पी। इफ वाइफ लिसन्स टू मी, आई एम हैप्पी। सो माई हैप्पीनेस की आई हैव पुट इट इन देयर पॉकेट। तो मेरी आसक्ति क्या हो गई? इदम, इदम, ये सभी इदम है। मम, अहम और मम, ये मेरे, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, ये मेरा घर। तो सबका जो मूल जो है वो मूल है हमारा शरीर। इस सबका कारण जो है संग का, संगता का, संग का जो कारण है वो है हमारा शरीर। इसलिए आप देखिए सारे एडवर्टाइज जो होते हैं ना आजकल, टीवी पर हो, मैगजीन पर हो, पेपर पर, न्यूज़पेपर पर हो, वो सारे किस पर होते हैं? बॉडी पर। यस, खूबसूरती कैसे होना, फेस लिफ्ट कैसे, सभी जो जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब किसके लिए होते हैं? सुख भी होता है, किसके लिए होता है? बॉडी। सबका जो मूल है, संग का जो मूल है वो है हमारा शरीर। तो कहां आप असंगता को लाओ, इस आसक्ति को काटो। ये आसक्ति तभी कट जाती है, अभी हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो भरोसा है, नाउ लिसन, वो हमारा परिवार है, वो हमारा धन है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर हमको भरोसा है। द्रौपदी के 5 पति थे और द्रौपदी को
इन पांचों पर क्या था? भरोसा, विश्वास था। भरोसा था, विश्वास था। और सभी अपने अपने फील्ड में माहिर थे, वेरी इंटेलिजेंट थे। अर्जुन भी माहिर था, भीम भी माहिर था, सहदेव, नकुल, सहदेव, धर्म, सब माहिर थे अपने अपने फील्ड में। दे वर इंटेलिजेंट, नॉट आइडल लाइक। बट व्हेन सिचुएशन केम, who came to help? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। सहारा जो है, भरोसा जो है, वो भरोसा जब उस परमात्मा का प्राप्त होता है, तब ये जो सहारे हैं, धन, दौलत, घर, बच्चे, परिवार, ये भले ही छूट जाए, लेकिन उसका सहारा, तेरे सहारे बिना हम जी नहीं सकते। ये जब विश्वास होता है, तब संसार की जो आसक्ति है, विषयों की जो आसक्ति है, वो कम होती है, छुट्टी नहीं है। ये याद रख, छुट्टी तभी है जब उस तत्व का ज्ञान होगा। ये जो गलत सोच में, गलत धारणा में जो हम जी रहे हैं, ये मेरे है, मेरे है, कोई अपना नहीं है ना। अगर कोई है तो हमारा प्रभु, हमारा ठाकुर ही अपना। वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। That firm determination, firm thing, firm thought should be there that he is protecting me all the time. Whatever circumstances may come, but he is there. तभी ये आसक्ति छूट जाती है। तो ये आसक्ति का वैराग्य, वैराग्य को बढ़ाओ। वैराग्य कहाँ आएगा, कैसे आएगा? बिना विवेक वैराग्य नहीं आ सकता। वैराग्य तो हमको जब भी घर में कोई किसी की मौत होती है तो सबको वैराग्य आता है। अरे क्या जिंदगी है, एक दिन सबको मरना है। स्मशान में जाते हैं, दुखी होकर आते हैं, और जैसे ही चाय का प्याला मुंह में लगता है, सब वैराग्य छूट जाता है। लेकिन जब उस ईश्वर पर मुझको तेरा सहारा, मुझको तेरा किंग, जो भंजन याद नहीं आ रहा है आपको, किसी को याद है? कल देखेंगे। देन हमारी जो विवेक शक्ति है वो जागृत होती है। विवेक जब जागृत हो जाएगा, विवेक से वैराग्य आ जाएगा। विवेक बिना विवेक के जो वैराग्य आता है ना, वो कुछ क्षण के लिए होता है, वो तुरंत भाग जाता है।
लेकिन जब ईश्वर पर भरोसा होता है तब ये सहारा भले ही छोटे, हमको कभी भी भय, हमको कभी भी डर नहीं लगेगा. I will stop here. It's 8 o'clock. So, why this Srishti Prakarana is come? That I will answer tomorrow. इतना 3 श्लोकों में भगवान सृष्टि प्रकरण क्यों किया है, ये मैं कल के सत्र में बताऊंगी. पूरे 15वां अध्याय 5 विषय पर है, याद रखना है. सृष्टि प्रकरण, मुक्ति प्रकरण, विभूति, जीव प्रकरण, विभूति प्रकरण और ईश्वर प्रकरण. आज की आरती की जो यजमान है वो आइए, इसको बंद. वो पंखा बंद करिए. ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते. हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते. ओम जय भगवद गीते. कर्म सुमर्म प्रकाशि कामासक्ति हरा. सत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा. ओम जय भगवद गीते. विदाहिनी निर्मल मलहारी. शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी. ओम जय भगवद गीते. आग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा. भव भयहारिणी तारि परमानंद. ओम जय भगवद गीते. आसुर भाव विनाशी नाशिनी तमरजनी. दैवी सद्गुण दायिनी त्याग सिखावन हरिमुख की बानी. सकल शास्त्र की स्वामी श्रुति गीते. दया सुधा बरसावन मातु कृपा की जय. हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय. ओम जय भगवद गीते. ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद. हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते. ओम जय भगवद गीते. ओम जय भगवद गीते. ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं. नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः. तमेव भान्तमनुभाति सर्वं. तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. बोले श्री गीता मैया की जय. श्री रामकृष्ण चंद्र भगवान की जय. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ओम नमः पार्वती पते. हर हर आदे. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.